ये कल का लास्ट क्वेश्चन था, अभी बनाइए इसको। क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है कि एक टंकी में एक छेद है जो इसे 12 घंटे में खाली करता है। एक नल खोल दिया जाता है जो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरता है और अब यह 16 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता क्या है? A cistern has a leak which would empty in 12 hours. A tap is turned on which admits 5 liters a minute into the cistern and it is now emptied in 16 hours. The cistern can hold. मतलब टंकी का क्षमता पूछा है, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। समझ रहे हैं ना, कितना उसमें पानी अटेगा ये पूछा है। एक बार अपने हिसाब से ट्राई करिए, फिर बताइएगा। जिसको भी दिक्कत अगर हो रहा है, एक बार आप ये सोचिए कि एक नल ए है जो इसको खाली कर देता है 12 घंटा में किसी टंकी को। सोचिएगा ध्यान से। दूसरा नल बी कितना देर में भर लेगा ये हमको फाइंड करना है। अगर हम कह दिए कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, इसको 16 घंटा में खाली कर देता है। 16 घंटा में खाली कर देता है, मतलब ये ए है खाली करने वाला कहानी, ये आपको बोल दिया कि बी भरने वाला कहानी, और दोनों मिलकर टंकी को खाली करता है, ये क्वेश्चन है। कितना देर में ये टंकी को भरता होगा ये हमको बताइए। यहाँ से आप ये फाइंड करके 12-16 का एलसीएम पकड़िएगा, इस हिसाब से काम 48। करिए। पहले ये बताइए कि इसका मान क्या बनेगा, ये फाइंड करिए, ये आपसे बनेगा। देख रहे भाई लोग, इसमें क्या करेंगे ना कि 12 है यहाँ पर, ए खाली करता है 12 घंटा में, बी कितना देर में भरेगा हमको नहीं मालूम, ए और बी मिलकर टंकी को खाली कर देगा 16 घंटा में। तो इस 12 और 16 का एलसीएम पकड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 48। लिखिएगा 48 घड़ा बनाने का टारगेट था, ऐसा सोचिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 12 चौक 48, 1 घंटा में 4 घड़ा तोड़ देता है, ये माइनस वाला केस। ये कितना बनाया अभी तो कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में अभी तक हमको। और यहाँ पर बोला कि 16 घंटा में ये 48 घड़ा, दो आदमी मिलेगा तो 16 घंटा में 48 घड़ा टूट जाएगा, मतलब 1 घंटा में 3 घड़ा टूटता होगा। अब सोचिए जरा कि एक आदमी अकेले 4 घड़ा तोड़ देता है और 2 आदमी के मिलने से 3 घड़ा टूटता है। इसका मतलब क्या है कि जो एक आदमी है जो आया है, एक आदमी अकेला 4 घड़ा पहले से तोड़ रहा था, दूसरा आदमी के आने के बाद घड़ा अब टूटना कम हो गया। मतलब क्या है कि 4 से 3 घड़ा टूटना शुरू हुआ। इसका मतलब जो दूसरा आदमी है वो क्या करता होगा, एक घड़ा बना देता होगा। ये बात समझ में आया? ये काम पॉजिटिव करता है और एक घड़ा बनाता होगा। तब ये ना बोलिए कि एक आदमी 4 घड़ा तोड़ने पर है और एक आदमी एक घड़ा बनाने पर है, मतलब दोनों अपना अपना काम करेगा तो -3 बचेगा, मतलब 3 घड़ा टूट जा रहा है। ये 4 घड़ा तोड़ दिया, ये एगो बना दिया तो 3 घड़ा बच गया। तो आप यहाँ से क्या बोलिएगा कि बी पूरा घड़ा अगर बनाने का काम लेता तो कितना देर लगता उसको, तो बोलिएगा कि बी को पूरा घड़ा बनाने में 48/1 का मतलब 48 घंटे का टाइम लगेगा, पूरा घड़ा बना देगा। मतलब टंकी ए एक नल है जो 12 घंटे में टंकी को खाली करता है, दूसरा नल बी है जो टंकी को भरता है कितना देर में ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक भरने वाला नल और एक खाली करने वाला नल दोनों को साथ में खोल देंगे, टंकी 16 घंटे में खाली हो जाएगा। इस हिसाब से बात करेंगे तो हमको समझ में आया कि दूसरा नल जो भरने वाला है वह 48 घंटा में टंकी को भर देगा, 48 आवर्स। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नल खोल दिया जाता है जो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरता है। 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरता है। ए टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 5 लीटर ए मिनट इनटू द सिस्टम। इनटू देता है, इनटू दिया, खाली करने का तो नहीं बोला। तो अब यहाँ से रिक्वायर्ड कैपेसिटी पूछेंगे, टंकी का वॉल्यूम क्या है, रिक्वायर्ड कैपेसिटी पूछेंगे क्या होगा। तो क्या लिखिएगा सोचिए। आप बोलिए कि 5 लीटर 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर, तो ये 48 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा सोचिए। 48 घंटे का मतलब 48 गुना 60 मिनट बोलिएगा, और 1 मिनट में 5 लीटर, तो इसी को गुना करिएगा ना, 6 पंचे 30, 300 से बोले गुना करने, तो 48 या 144,
और यहीं पे 00 लिख दीजिएगा लीटर। 14,400 लीटर आपका पहला आंसर आएगा। सिमरन, तन्वी, विकास भाई समझ में आया रे? यस सर सर। वहाँ पे नहीं आया। नहीं बुझाया? नहीं, वो 1 कैसे आया मतलब? ई वाला हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ से हम बोले कि एक आदमी 4 घड़ा तैयार करता है, मतलब तोड़ देता है, ठीक है। 12 घंटा में 48 घड़ा तोड़ता है, ये निगेटिव काम करता है। 12 घंटा में 48 घड़ा तोड़ दिया तो 1 घंटा में तो 4 घड़ा टूटेगा। सर दूसरा, बी के आने से अब घड़ा में क्या परिवर्तन हुआ, ज्यादा घड़ा टूट रहा है कि कम घड़ा टूट रहा है? तो आप बोले कि जब दोनों आदमी मिल गया, ए और बी जब मिलता है तो हम बोले कि 3 घड़ा टूटता है। अब आप बोले कि 16 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा, इसका मतलब ए और बी मिलकर 16 घंटा में 48 घड़ा तोड़ देता है, 1 घंटा में 3 घड़ा तोड़ देता होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन दिया कि एक आदमी 4 घड़ा तोड़ता है और दूसरा आदमी के आने से केवल 3 घड़ा टूटता है, इसका मतलब दूसरा आदमी तोड़ने के बजाय बनाने पर लगा होगा। हाँ, समझ में आया? यस सर। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक आदमी यहाँ पर तो 4 घड़ा तोड़ दिया और दोनों के मिलने से 3 घड़ा टूटता है, इसका मतलब 4 दिया हुआ है माइनस में और यहाँ पर दे रहा है -3 बचा हुआ। तो -4 से -3 कब आएगा? जब इसमें +1 करेंगे तभी है ना -3 होगा। यस सर। इसीलिए इसको +1 कर दिए कि बी जो है वह एक घड़ा बना देता होगा, एक घड़ा बनाता होगा तो ये बच के आएगा -3 यहाँ पर। बुझाया? यस सर। तो जब बी एक घड़ा बनाता है 1 घंटा में, तो 48 घड़ा बनाने में कितना देर लगेगा? तो 48 घंटा बोलिएगा। और क्वेश्चन में दिया कि 5 लीटर भरता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 5 लीटर, तो 48 घंटा का मतलब 48 गुना 60 मिनट बोलिएगा। बुझे? यस सर। 1 मिनट में 5 लीटर, 48 गुना 60 गुना 5 करेगा, वही बन के आया था 14,400 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं और एक तीसरा नल सी टंकी को 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि ए, बी और सी एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है गैलन में, बताइए। बना के देखिए। चलो देखो भाई लोग, क्वेश्चन में जो कल बताए थे ना, कल का जो क्वेश्चन था तुम्हारा लास्ट वाला, देखो। Two taps can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. A third tap C can empty the tank if all the three taps are opened together simultaneously. Then the tank is filled in 50 minutes. यही क्वेश्चन था ना। Find in what time will the third tap empty the tank. बस यही काम करना था आपसे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज काहे कर रहे हैं आप? इस क्वेश्चन में काहे कंफ्यूज कर रहे हैं? अच्छा, ये 23 नंबर छूट गया हम लोग का। ठीक है, वापस आएंगे 24 में। देखिए इसमें क्या करिए कि आप इस चीज को गायब कर दीजिएगा। तो आप क्या सोचिएगा, इसको गायब करते हैं तो आप बोलिएगा कि ए बी, ए है 20 मिनट में टंकी को भरता है, बी भरता है कितना 24 मिनट में टंकी को भरता है, 24 मिनट, और एक तीसरा नल सी टंकी को खाली करता है। कितना देर में खाली करेगा हमको नहीं मालूम। और ए बी सी एक साथ खोला जाए तो 15 मिनट में। ए बी और सी तीनों एक साथ खोलिएगा तो टंकी 15 मिनट में भर जाएगा, मतलब काम लीजिएगा पॉजिटिव। यहाँ पर बोल दीजिएगा पॉजिटिव। यहाँ तक तो ठीक है। क्या करिएगा, इस सब का एलसीएम पकड़ लीजिएगा। तो एलसीएम 20, 24 और 15 का लीजिएगा तो लिखिएगा 120। आपको बोलना था 120 घड़ा बनाने का टारगेट हमारा। 20 मिनट में 120 घड़ा बनाता है तो 1 मिनट में 6 पीस बनाएगा। 24 मिनट में 120 घड़ा मतलब 1 मिनट में 5 पीस बनाएगा। सी तो खाली करता है, इसका बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तीनों मिल जाता है तो 15 मिनट में 120 घड़ा तो 1 मिनट में 8 पीस तैयार करेगा। आपको बस ये सोचना है कि जब तीनों मिलकर 8 घड़ा तैयार करता है, ए और बी मिलकर 6, 5, 11 घड़ा बनता है, तो सी का क्या कहानी होगा बताइए।
ए और बी मिलकर 11 घड़ा बना दिया और सी के आने से केवल 8 पीस बचता है, इसका मतलब सी क्या करता होगा? सर 3 घड़ा बनाता है। 3 घड़ा तोड़ता है, बोलिएगा। तोड़ता है। ए बनाता है 6 घड़ा, बी बनाता है 5, दोनों मिलाकर 11 घड़ा बना दिया। सी का क्या कहानी है हमको अभी तक नहीं मालूम, लेकिन हम आपसे बोले कि ए और बी 11 घड़ा बनाया और सी के आने के बाद यहाँ जो ए बी सी दिया हुआ, सी के आने के बाद केवल 8 पीस घड़ा है, इसका मतलब क्या है कि सी 3 घड़ा तोड़ देता होगा। यस सर। क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। ए बनाया 6, बी बनाया 5, तो 6 5 11 घड़ा बन गया। अब ये 3 तोड़ता होगा सी 3 घड़ा तोड़ेगा, तब ना बोलिएगा कि ये 8 घड़ा बचता है, तब समझ में आया? यस सर। आप बोले कि ए बी सी मिलकर 8 घड़ा बनाता है, तीनों मिलता है तो 8 घड़ा तैयार है, और ए और बी मिलकर 11 घड़ा बना दिया, इसका मतलब सी 3 घड़ा तोड़ देता होगा। तो जब सी 1 मिनट में अगर 3 घड़ा तोड़ता है तो 120 घड़ा तोड़ने में कितना टाइम लेगा? बोलिएगा 120/3 का मतलब 40 मिनट लेता होगा तोड़ने में सी। समझ में तो आ गया होगा? सी तोड़ने में लेता है 40 मिनट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपेसिटी निकालने के लिए कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी क्या है इन गैलन में, तो आप बोले कि 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, मतलब 1 मिनट में 4 गैलन बाहर निकालता है। तो 40 मिनट में कितना? तो 40 गुना 4 लीटर बराबर 160 लीटर पानी होगा। 1 लीटर नहीं दीजिएगा, गैलन बोल दीजिएगा, लीटर नहीं बोल के इसको गैलन बताइएगा। इतना गैलन बोल दीजिएगा। बुझाया? कुछ गड़बड़ है? सर लास्ट पार्ट फिर से सर। सी तक तो आप क्लियर निकाले थे 40 मिनट, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तीसरा नल सी टंकी को 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। जो तीसरा नल है वह सी 4 गैलन प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 4 गैलन पानी बाहर फेंकता है। तो हमको तो ये देखना है कि सी पूरा टंकी कितना देर में खाली करता होगा। तो आप बोले कि पूरा टंकी तो 40 मिनट में खाली हो जाता है। कितना देर में? 40 मिनट। 40 मिनट में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। मतलब ऊपर से सोचिए कि घर के ऊपर जो आपका टंकी लगा हुआ, पानी भरने वाला नल को बंद कर दिए और केवल नीचे जो पानी खुलने वाला है, खत्म होने वाला एम्प्टी वाला नल को खोल दिए, और आप बोलते हैं कितना पानी है हमको नहीं मालूम। आपको कितना पानी है उसमें, पूरा भरा हुआ टंकी में कितना पानी है आपको नहीं मालूम। आप केवल ये जानते हैं कि पूरा टंकी 40 मिनट में खाली हो जाएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। 40 मिनट, ये तो क्लियर है सबका? आप बोले कि 40 मिनट में खाली हो जाएगा, और आप ये बोल रहे हैं कि 40 मिनट में खाली होगा, जबकि 1 मिनट में 4 गैलन पानी निकलता है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट में 4 गैलन पानी बाहर निकलता है। आना बोलना रे। हाँ सर। 1 मिनट में 4 गैलन पानी निकलेगा, तो 40 मिनट में कितना गैलन बाहर निकलेगा बताओ? 160। तन्वी को बुझाया? सर हाँ, गुना कर। जबरदस्ती नहीं बोलना रे। नहीं नहीं। ये 40 मिनट क्लियर हुआ कि भी यही क्लियर नहीं है पहले? वो आ गया सर। और जब अब ये निकल गया तो आपको मालूम चल गया कि भरा हुआ टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। 1 मिनट में 4 गैलन बाहर निकलेगा, तो 40 मिनट में कितना गैलन? तो बोलेगा 40 मिनट में 60 गैलन। यस सर। बस यही इसका आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन लगाइए, ये छूट गया था। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटा में पानी से भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकते हैं।
यदि इन पाइपों को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे खोला जाए तो टंकी कितना बजे खाली हो जाएगी? एक बार सोचिए, गलती होगा अभी इस क्वेश्चन में, लेकिन आप कोशिश करिए पहले फिर बताएंगे। देखो इसको हम बता देते हैं, दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, समझाते हैं, समझिए ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि टंकी में 3 नल लगा हुआ, एक आपका 15 घंटा में भर देगा, दूसरा आपको बोला कि 12 घंटा में भर देगा, तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटा में खाली कर देता है। 4 घंटा में खाली कर देगा। एक को खोलते हैं आप सुबह 6 बजे, फिर खोलते हैं सुबह 7 बजे, फिर खोलते हैं सुबह 9 बजे। टंकी कितना बजे खाली हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल चीज है, ध्यान से समझिएगा क्या कहानी है। 15, 12, 4 कैल्शियम लीजिएगा तो लिखिएगा 60 घड़ा बनाने का टारगेट था। 60 घड़ा बनाने का टारगेट था, ध्यान से समझिएगा। 15 घंटा में 60 घड़ा बनाता है तो 1 घंटा में तो 4 पीस बनाएगा। 12 घंटा में 60 घड़ा बनता है, मतलब 1 घंटा में 5 पीस बनेगा। और ये 4 घंटा में 60 घड़ा तोड़ देता है, निगेटिव वाला केस है। मतलब क्या बोलिएगा कि 1 घंटा में 15 घड़ा तोड़ता है। ये बात समझ में आया? यहाँ तक में Yes, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। sir. एक घंटा में 4 घड़ा बनाता है, बी 1 समझ घंटा गया में सर। 5 घड़ा बनाता है, सी 1 घंटा में 15 घड़ा तोड़ देता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? नो सर सर। ठीक है, क्वेश्चन में वहां देख के ये बताइए कि पहला नल खुलता है 6 बजे, दूसरा खोलते हैं 7 बजे, तीसरा खोलते हैं 9 बजे, तो तीनों नल एक साथ कब से चलना शुरू हो जाएगा? 6 बजे से। 6 बजे से। गुस्सा के नहीं बोलना है, ये वो बोलेंगे पीछे पीछे उसका चालू नहीं हो जाना है, अपना बुद्धि विवेक से बताइए। एगो नल खोलते हैं सुबह 6 बजे, दूसरा नल खोलते हैं सुबह 7 बजे, तीसरा नल खोलते हैं सुबह 9 बजे। हम बोलेंगे तीनों नल एक साथ कब से चलना शुरू हो जाएगा, कब से तीनों नल साथ हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा? 6 बजे से। हाँ, ठीक है, एक नल खोले हैं सुबह 6 बजे, ध्यान से समझिए। एक नल के खुलने का टाइम है सुबह 7 बजे, तीसरा नल खुलने का टाइम है 9 बजे। हम पूछ क्या रहे हैं आपसे, बताइए पहले, आप यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम पूछे क्या आपसे? सर बोले कि कितना बजे से तीनों नल खुलेगा? पहला नल कितना बजे खोलते हैं? 6 बजे। 6 बजे। दूसरा नल? 7, तीसरा नल? 9 बजे। आप जरा हमको बताइए कि 6 बजे जिस समय इसको खोले हैं, उस समय ये नल खुला हुआ है कि बंद है? 7 बजे वाला? बंद है। बंद है। 9 बजे वाला? वो भी बंद है। जिस समय 7 बज रहा होगा उस समय ये नल चालू है कि बंद है, बताइए। ये चालू है। ये चालू है। ये नल ये भी 7 बजे तो खोल दिए उसको भी। 9 बजे, yes, 9 बजे वाला जो नल है इसका क्या कहेंगे, खुला है कि बंद है? बंद है। बंद है। अब हम बोलेंगे 9 बजे घड़ी देखे गए तो 9 बजे क्या देख रहे हैं कि जो नल सुबह 6 बजे खोले थे वह चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है। चल रहा है। जिसको 7 बजे खोले थे वो चल रहा है कि बंद है? चल रहा है। क्योंकि बंद का तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं था, मतलब चालू अवस्था में है। 9 बजे ये नल है, ये चालू है कि बंद हो गया 9 बजे? चल हम बोलेंगे कि तीनों नल एक साथ कब से चलना शुरू होगा, तो क्या बोलिएगा? 9 9 बजे। बजे। बात समझ में आया? यस सर। अलग अलग पूछेंगे तो अपना 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे बोलिएगा। हम बोल दिए कि यहाँ पर एक नल का नाम ए, दूसरे नल का नाम बी, तीसरे नल का नाम सी है। सुबह में ए इसको खोले हैं, पहला वाला को 6 बजे, दूसरा खोले 7 बजे, तीसरा खोले 9 बजे। पूछेंगे तीनों नल एक साथ कब से चालू हो जाएगा, तो बोलिएगा 9 बजे के बाद से तीनों साथ साथ काम करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। तो तीसरा नल को खोलते हैं सुबह 9 बजे और पहला नल को खोले थे सुबह 6 बजे, तो पहला नल कितना देर तक साथ में काम करेगा? हम बोलेंगे 9 बजे तक में कितना घंटा चल गया था ये पहला वाला? 3 घंटा।
इसमें दिक्कत है क्या? नो सर। दूसरा नल खोले हैं सुबह 7 बजे और हम बोलेंगे कि 9 बजे तक में कितना देर चला होगा, तो क्या बोलिएगा? 2 घंटा। दिक्कत है? नो सर। हम आपसे अब ये पूछना चाह रहे हैं कि जरा बताइए कि अप टू 9 AM 9 बजे तक, अप टू 9 AM 9 बजे तक कितना काम मेरा हो गया है? अप टू 9 AM या टिल 9 AM सोचिए, 9 बजे तक में कितना काम हुआ, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि जो नल ए 1 घंटा में 4 घड़ा तैयार करता है वो तो 3 घंटा चला होगा। दूसरा नल बी जो 1 घंटा में 5 घड़ा तैयार करता है 2 घंटा चला होगा। अप टू 9 AM 9 बजे तक। तीसरा नल तो 9 बजे तो चालू ही करिएगा ना, मतलब अभी सर। तक में अप टू 9 AM तक, इसी को बोलेंगे टिल 9 AM। टिल 9 AM 9 बजे तक में क्या कहानी, तो बोलिएगा 4 या 12 10 22 गो घड़ा बन के तैयार। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम बोलेंगे फ्रॉम 9 AM। अब 9 बजे से क्या होगा, आप बोलिएगा 9 बजे के बाद से हर एक घंटे घंटे ए तो बनाएगा 4 गो घड़ा, बी बनाएगा 5 घड़ा और सी क्या करेगा, तो 15 घड़ा तोड़ेगा। मतलब 1 घंटा में अब 4 5 9 घटाओ 15 का मतलब -6, 6 घड़ा टूटने का कहानी बनेगा। 9 बजे के बाद तो नया घड़ा बनने ही नहीं देगा। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। तोड़ने वाले का इफिशियंसी ज्यादा है, बनाने वाले का इफिशियंसी कम है। ये 2 आदमी मिलके 9 घड़ा तैयार करेगा और ये तो 15 घड़ा तोड़ देगा। समझ रहे हैं ना? तो जो 9 घड़ा तैयार करेगा वो तो तोड़ देगा पहले ही इसका। तो आपको करना क्या होगा, सोचिए। आपको करना होगा कि 9 बजे के बाद से कोई भी नया घड़ा नहीं बनेगा। आपके मन में हो रहा होगा कि सर 60 में से तो 22 बन गया, तो मेरे ख्याल से 38 घड़ा बाकी है, ये तो कभी नहीं जिंदगी में बनेगा। समझ गए? 38 घड़ा जो बाकी दिख रहा है ना, वो कभी नहीं बनेगा। और अब आगे क्या होगा, तो जो 22 घड़ा बना है केवल यही टूटेगा। जब कभी भी आप देखिएगा कि तोड़ने का इफिशियंसी बनाने के इफिशियंसी से ज्यादा हो, तो टंकी हमेशा खाली होगा। हमेशा टंकी खाली होगा, मतलब घड़ा टूटेगा, बनेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग 9 बजे के बाद से देख लिए कि हर एक घंटे घंटे क्या होना है, 6 घड़ा टूटने का कहानी दे दिया। इसका मतलब है कि टंकी खाली कब होगा, आप बोलिएगा कि इसीलिए टैंक विल एम्प्टी एट कब, तब बोलिएगा 22/6। 22 घड़ा जो बना है वही टूटेगा। 22/6 आवर था, आवर आफ्टर 9 AM। बस यही आंसर होगा। तो 22/6 का मतलब, इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो 11, 2 से काटिएगा 3, मतलब 3.2/3 घंटा। मतलब क्या हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट। 2/3 घंटा है, 2/3 इंटू 60 मिनट कर दीजिएगा, इसी को काटिएगा, 20 गुना 40 हो जाएगा। तो 3 घंटा 40 मिनट कब से, मिनट फ्रॉम आफ्टर 9 AM। तो 9 3 12 बोलिएगा ना, 12:40। ये दूसरा नंबर ऑप्शन। ये बुझाया कुछ नहीं होगा अभी तक? यस सर। यहाँ तक तो क्लियर था ना? यस सर। 9 बजे तक तो 22 घड़ा तैयार है। 9 बजे के बाद से क्या होगा, तो 6 घड़ा हर एक घंटे घंटे टूटेगा, तो नया घड़ा तो बनने नहीं देगा। जो घड़ा बना हुआ है 22 उसी को तोड़ के खत्म कर देगा ये लोग। तो टैंक विल एम्प्टी एट कितना, तो 22 1 घंटा में 6 घड़ा तोड़ेगा, तो 22 घड़ा तोड़ने में कितना समय, तो 22/6 घंटा लगेगा। आफ्टर 9 AM मतलब 22/6 का मतलब हो जाएगा 3.2/3 घंटा। इसका मतलब है 3 घंटा 40 मिनट आफ्टर 9 AM, जिसको बोल देंगे हम लोग 12:40 में। 12:40 PM में टंकी खाली हो जाएगा। मुझे यस सर। एक बार कोशिश करिएगा इसको समझने का, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा।